50 से बढ़ने का क्या मतलब होता है? दान के अंदर सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपये बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा होना चाहिए। तो 50 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाकर आखिर सरकार किसानों को क्या तोहफा देना चाहती थी, या फिर जो जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जो किसान है लगातार वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग को लागू करने की मांग भी कर रही हैं, और वहीं जो नुकसान किसानों का हुआ था उसके मुआवजे भी अभी तक सभी किसानों को नहीं मिले हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और विशाल सेठ जी, सवाल आपके लिए काफी इकट्ठा हो गए हैं, विपक्ष ने भी सवाल आपके लिए उठा दिए हैं, और किसान नेता हैं उनका भी कहना है कि अभी खुशी की कोई बात नहीं है। जो 50 रुपए बढ़ाए गए हैं इसमें 1% भी खुश होने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं जो बात इन्होंने पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट की उठाई, मैं ढींगरा साहब को बताना चाहता हूँ, वो एमएसपी के ऊपर 50% नहीं, वो लागत मूल्य के ऊपर 50% का स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक में एडवाइस है। उसके अंदर देखिए 2-3 बातें बड़ी समझने वाली हैं। हिंदुस्तान के अंदर पर एकड़ पर हेक्टेयर जो प्रोड्यूस है वो बहुत लो है। अगर हम उस प्रोड्यूस को बढ़ाने का प्रयास करें, जिसके लिए हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी इशू किए थे इस साल के शुरू में। नहीं, आप ये बताइए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल इन टोटो करेंगे। आप सुनिए पहले बात को, उसको पहले उसको राइट एंगल से पढ़ने का प्रयास कीजिए जो उसके अंदर क्या है। विशाल सेठ जी, ऐसी बातें ना कह दीजिए कि वापस जाकर के आला कमान पूछते कि आप कहां से करेंगे स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू। ऐसी बातें ना कह दीजिए। आप सुनिए ना जी कि जो हमारी जो प्रोड्यूस है पर हेक्टेयर हमारी लो है। अगर हमारा किसान को अगर हम थोड़ा सा एजुकेट करें, थोड़ा इसके अंदर जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक विशाल सेठ साहब, ये बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। इसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए होगा। सॉइल की हेल्थ को इसको बहुत आप ये कह रहे किसान को एजुकेट करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, मगर अपना संकल्प पत्र बराड़ साहब जरा संकल्प पत्र थमा दीजिए। आपके पास रखा हुआ संकल्प पत्र इनका, जरा थमा दीजिए सेठ साहब को संकल्प पत्र, ये पढ़ लेंगे, इनको भी याद आ जाए कि जो तमाम वादे इन्होंने किए थे। मैं ये ऐसा है साकेत जी, ये दोनों इनके पत्र हैं, और ये जो लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के, और दोनों में इन्होंने स्पेसिफिक ये बात कही है कि उसको उसकी लागत के साथ 50% मुनाफा दिया जाएगा। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में है। बराड़ साहब, दोनों घोषणा पत्र, राम सिंह बराड़ बीजेपी का जो है ये विधानसभा का घोषणा पत्र है, और ये बीजेपी का जो है लोकसभा का घोषणा पत्र है। बराड़ साहब, एक चीज जरा उस पे देखिए, ये जो अभी कह रहे थे बराड़ साहब, जरा इस संकल्प पत्र में देखिए कहीं स्टार मार्क तो नहीं लगाया हुआ, छोटा सा कहीं स्टार मार्क लगा दिया हो संकल्प पत्र में, जो कि नीचे लिख दिया हो कंडीशन अप्लाई, जैसे अमूमन जो मार्केटिंग की टीम होती है वो ये करती है कि स्टार मार्क लगा देती है और नीचे लिख देती है कंडीशन अप्लाई, जब मेरी सरकार आएगी तो हम देखेंगे 5 साल के आखिरी साल में करना है या कब करना है। कहीं कोई कंडीशन अप्लाई का नहीं लिखा हुआ। मैं साकेत जी बड़ा साफ बताना चाहता हूं, ये पास बैठे सेठ साहब, ये देख ले, इसमें कहीं कंडीशन अप्लाई का नहीं लिखा हुआ। साफ साफ लिखा है कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा, और यह विधानसभा का घोषणा पत्र में भी है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं लिखा हुआ था। दूसरी बात एक और जोड़ना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। ये फरवरी 2015 में इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक PIL डाली हुई थी, उसमें भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार ने एक शपथ पत्र देके कहा है कि हम इसकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट और लागू करने की स्थिति में नहीं है, हम उसकी जो खर्चे पे 50% मुनाफा देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात इन्होंने डीजल की कही थी, आज डीजल के रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आधे पर आ गए हैं, और इन्होंने उस पर उत्पाद कर लगा के, हरियाणा में वैट बढ़ा के, और बाकी बार बार दूसरी चीजें बढ़ा के उसको पिछले साल के लगभग बराबर ले गए हैं। किसान को लाभ पहुंचने के बजाय सरकार के हिस्से में तो लाभ जा रहा है, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिल रहा। यानी कि किसान अभी तक मुश्किल में है। आपके पास लौटते हैं विशाल सेठ साहब, आपने एक बात कही थी कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन जब वादा करना होता है तब ये दिक्कतें, मजबूरियां तब याद नहीं आती। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन दिक्कतों और इन मजबूरियों के कारण हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। आप बात को समझिए कि अभी एकदम से इनकी इस बात को कि समर्थन मूल्य जो आज लागत है उससे 1.5 गुना आज ही हो जाए, आते ही पहले दिन हम ये लागू कर दें, इसके लिए कोई नीति बनेगी। इसके लिए किसान की उपज को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए किसान की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाना पड़ेगा, इसके लिए इट इज अ प्रोसेस।
और इस पूरे प्रोसेस को पूरा करके हम किसान की उपज को बढ़ा करके कुछ ठीक उसके है। दाम बढ़ा करके चलिए, आपके प्रोसेस का भी इंतजार किसान कर लेंगे, इंतजार तो वो इतने सालों से कर रहे हैं और कर लेंगे। ढींगरा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है सेठ साहब की बात से कि ये कुछ लोग अपने गवर्नमेंट के भेजेंगे जो उपज को बढ़िया बनाएंगे। किसान काम कर रहा है, किसानों को क्या फायदा दे रहे हो? उसकी सिर्फ बात सिर्फ करने से कोई काम नहीं होता। आप ये देखिए, हर एक किसान की जमीन की उसके अपने कंटेंट्स जमीन के, उसकी तासीर हर जमीन की, हर खेत के अंदर उसकी तासीर डिफरेंट है। उसके हर खेत के अंदर क्या कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, क्योंकि हमारा किसान एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे काम किया जा रहा है। उसके लिए उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। आप जो बात कर रहे हैं, कार्ड भी इसीलिए बनाए गए। आपकी मुकरी हुई सरकार है, स्वामीनाथन के बीच में मुकर गई, पंजाब के समान वेतनमान में मुकर गई। चलिए ठीक है, ढींगरा साहब, बहुत सारी चीजें हैं, फिर उस पर नहीं जा रहे हैं। विशाल सेठ जी, एक सवाल मेरा आपसे, सारे कामों में मुकर चुके हैं। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है। विशाल सेठ साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अगर समर्थन मूल्य अगर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है विशाल सेठ साहब, तो ये आपकी सरकार ने क्या किया? इसमें सीएसीपी की ये रिपोर्ट है, गुजारिश की गई थी, डिमांड किया गया था और उस डिमांड को पूरा किया गया है। हम 200 रुपए हर साल बढ़ाएंगे और 5 साल के अंदर उसको 2000 छोड़िए, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे विशाल सेठ साहब, कभी हम चर्चा कर लेंगे उस पर भी विस्तार से। लेकिन आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कृषि लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग की ये सिफारिश थी, जिस सिफारिश को सरकार ने मान लिया, इसके अलावा क्या किया सरकार ने? इसके अलावा मैं बता तो रहा हूं, इसके अलावा किसानों का उत्थान कैसे हो, किसान की उपज कैसे बढ़े, इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। सरकार रिसर्च प्रोग्राम्स लेकर आ रही है। विशाल सेठ साहब, आपको भी इस बात की जानकारी होगी, इस बात की जानकारी आपको भी होगी, हरियाणा के अंदर मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि इस बार मानसून कमजोर रहने वाला है। माफी दी गई है। विशाल सेठ साहब, आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून कमजोर होगा, इसका मतलब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वैसी बारिश नहीं होगी, वैसा मानसून नहीं आएगा, किसानों को वहां भी दिक्कत होगी। ऐसे में 50 रुपए बढ़ा करके आप क्या कर लेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, आप जो सूखे की स्थिति बात कर रहे हैं, आप एक बात को देखिए कि परिस्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी हैं और परिस्थितियां बदल भी रही हैं। अब तक के मानसून 12% अबव नॉर्मल हो रहा है इस समय। और ये जो वो एक फोरकास्ट था आज से 15-20 दिन पहले का कि 88% मतलब 12% बिलो नॉर्मल होगी, किंतु आज की जो परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में हम लगभग 12% अबव नॉर्मल चल रहे हैं मानसून के अंदर। तो मानसून के उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून नॉर्मल हो सकता है और मानसून अबव नॉर्मल रहेगा इस बार। चलिए, आपकी बात को हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए मौसम विभाग भी आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखे और जैसा आप कह रहे हैं अच्छी बारिश हो जाए। ठीक है ढींगरा साहब, मैं आता हूं, एक सवाल और विशाल जी आपसे ले लेते हैं, बोनस की जरा बात कर लेते हैं। 12% ठीक है, जरा बोनस की बात कर लेते हैं विशाल सेठ साहब। ठीक है विशाल साहब, हाँ जरा बोनस की बात कर लेते हैं। चावल पर बोनस नहीं दिया गया, दाल की किस्मों पर बोनस दिया गया 200 रुपए, चावल की किस्म पर क्यों नहीं? जबकि बासमती का सबसे अच्छा उत्पादक जीटी बेल्ट जो कि हरियाणा में है, सबसे अच्छा उत्पादक हरियाणा रहा है, यहां के बासमती चावल विदेशों में हम निर्यात करते हैं, फिर आखिर यहां पर बोनस चावल के उत्पादकों का ना देने के पीछे रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, चावल के उत्पादक के ऊपर देखिए एक छोटी सी बात को समझिए। हमारा जो फार्मर है यहाँ पर एक सेट स्टैंडर्ड रोटेशन के अंदर चल रहा है, पैडी वीट। इसके अंदर थोड़ी सी डिविएशन आनी चाहिए। अगर किसान के जीवन को सुधारना है, किसान के थोड़ा उसके जीवन को खुशहाल बनाना है, उसको थोड़ा उसकी खेती को लाभप्रद बनाना है, तो हमें इस चक्र से थोड़ा सा अपने आप को हटा करके और अल्टरनेट क्रॉप्स को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये इस चीज को बढ़ावा देने के लिए है। नहीं, आपकी जो थ्योरी है, इनके मंत्री कह रहे हैं कि ये किसान कायर है, इनके मंत्री कह रहे हैं किसान अपराधी है, और ये बैठे कुछ बात कर रहे हैं। हमारे बात समझ नहीं आ रही। मंत्री ने किसी ने किसान कायर नहीं कहा। इनके हमारे कायर और अपराधी कह रहे हैं किसानों को, और ये कह रहे हैं कि अब हम जो है ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप अपने मुद्दों से जो आपका मैनिफेस्टो था उससे क्यों मुकर चुके हैं? आप ये बात बताएं। ढींगरा साहब, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा किसानों को गद्दार कहा, किसानों को नहीं है, और वो ये मजाक है किसानों के साथ। हरियाणा के कृषि मंत्री ने 1 मिनट भी अधिकार नहीं है कुर्सी का रहने का ऊपर, इसको इस्तीफा देगा, अपने घर चला जाना चाहिए। किसकी बात करने लग रहे हो आप?
बराड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कैसे नाट रहे बीजेपी के लोग के कार नहीं गया? हाँ मैं हाँ देखिए यही मंत्री थे जिनके 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 मंत्री होते हुए किसान को जब अब गेहूं थी, गेहूं के अंदर जो मुआवजा दिया था, आड़ती से अभी पैसा किसान के घर नहीं आया था, मुआवजा किसान के घर पहुंच गया था। ऐसा किसान तो आज तक चक्कर काट रहे हैं, किसान तो आज तक चक्कर काट रहे हैं। आज तक ऐसा है, किसान का जो पटवारी ने जो पैसे लेके किसी को दिलवा दिया तो दिलवा दिया, जिस किसान का 10 में से 9 का नुकसान तो दिया नहीं, और सिर्फ एक ने जिसने पटवारी को ले दे के खुश कर लिया, सिर्फ उसके पास गया। बाकी किसान आज भी धक्के खा रहे हैं। और आधे से ज्यादा जींद जिले के 300 से ज्यादा गांव में से 150 से ज्यादा गांव का ये दिखा दिया कि 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ। वो तो मुआवजे पे अलग आएंगे, बात करेंगे। लेकिन आज जो बात हम कर रहे थे, ये जो एमएसपी की और ये जो धान की बात हो रही थी, इसमें इन्होंने सेठ साहब ने अभी कहा कि किसान को डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। किसान के पास आज कोई चारा नहीं है कि कैश क्रॉप सिर्फ 2 ही हैं, गेहूं और चावल, जो उसको लगता है कि हाथों हाथ बिक जाएगी। बाकी चीजों की जो सरकार 25 आइटमों पे एमएसपी डिक्लेयर करती है, उनमें से 25 में से ये बता दो कि आज कौन सी चीजें हैं बाकी। आज मक्का है, बाजरा है, सूरजमुखी है, कोई एक भी आइटम नहीं है जो एमएसपी पे बिक रहा हो। सरकार ने एमएसपी इसलिए शुरू की थी कि ताकि अगर कोई दूसरा उससे ज्यादा रेट में खरीदे तो ठीक है, नहीं तो एमएसपी पे किसान की फसल को सरकार खरीदेगी। लेकिन सरकार ने उसकी फसल खरीदने से मना कर दिया है। आप खाली धान की बात ही आ रही है तो बासमती धान का कोई एमएसपी डिक्लेयर नहीं किया जाता। 2013 में 4500 रुपए में बिका, और उसके बाद ये सरकार आने के बाद वो 2000 में बिका। किसान को इतना बुरी तरह से वो तबाह कर दिया इस फैसलों ने कि किसान किसी भी स्थिति में नहीं है, पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है। उसका परिवार, उसका खुद का एक एक इंच जो है कर्ज में डूबा हुआ है। आप जो बड़ी बातें कह रहे हो कि 50 रुपए बढ़ा दिया, 3% से उसकी लागत नहीं बढ़ेगी। उसकी लागत जो है, जैसे प्रीत सिंह जी ने बताया था कि 1650, वो पिछले साल का था 1650 कोस्ट। इस खट्टर सरकार ने आके जो केंद्र को चिट्ठी लिखी थी कि गेहूं का जो उन्होंने कहा था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1943 रुपए है, 1950 आप उसकी कॉस्ट मानते हो और 1450 रुपए देते हो, कोई बोनस भी नहीं देते। किसान इससे ज्यादा हताश और निराश नहीं है, इसीलिए आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए सदमे से मौत हो रही है। किसान को आज लाभकारी मूल्य की देने की जरूरत है, अपना चुनावी वादा जो इनको पूरा करने की जरूरत है, और उसकी लागत पर 50% इनको लागत के साथ मुनाफा देना चाहिए। और ये वायदा है, वायदा निभाना चाहिए, वरना लोग जो है इस सरकार से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है और सरकार जो बिल्कुल किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। ठीक है, प्रीत सिंह जी, सेठ साहब आपके पास लौटते हैं, प्रीत सिंह जी को शामिल कर लेते हैं। प्रीत सिंह जी, 11,000 करोड़ जो 11 लौटेंगे आपके पास। प्रीत सिंह जी, जो धान पर बोनस ना देने का जो कारण विशाल सेठ साहब ने बताया कि किसान बाकी फसलों की तरफ या सहायक धंधों की तरफ आकर्षित हो सके, क्या आपको इसमें ये ठोस कारण नजर आता है? इसी के बाद भ्रष्टाचार इस काम में हो गया 1100 करोड़ में, वो आप लोगों से बात करिए जाके। आपके भट्ठे लगे हुए थे, जहां पर ईंटों के भट्ठे लगे हुए थे, जहां पर दूसरी पॉपुलर की खेती थी, जहां सफेदे की खेती थी, जहां बरसीम लगी हुई थी, उनको मुआवजा मिला पटवारियों की मिली भगत से। आम किसान आज भी खून के आंसू रो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिला। लगातार हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान नेता प्रीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीत सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि आखिर जो बोनस दिया गया है वो चावल के उत्पादकों पर नहीं है, चावल जो किसान उगाएगा। ठीक है, आप तीनों के पास हम लौटेंगे, जरा प्रीत सिंह जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में, बहुत देर से वो कुछ बोल नहीं पाए हैं। प्रीत सिंह जी, जो बोनस की बात की गई है, जो किसान चावल धान की खेती करेगा उसको किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, इसको आप जायज मानते हैं? इसको आप सही ठहराते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से, इन्होंने जो पिछली बरिया जो घोषणा पत्र में भी ये कहा था, इलेक्शन के बीच में घोषणा करी थी इनकी 2 सरकारें, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, कि हमारी सरकार बनी तो 100 रुपये क्विंटल गेहूं के ऊपर बोनस देवांगे। सरकार इनकी बनगी, वादा करके मुकर गए। बोनस वसुंधरा ने कहा और मध्य प्रदेश के जो शिवराज चौहान हैं उन्हें इलेक्शन के बीच में कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करके कहा, और उसके बाद भी वादा करके किसानों को 100 रुपये क्विंटल की बात कर नाट गई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए तो जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगना पड़ा केंद्र की सरकार से कि अभी क्यों नहीं लागू
जो करी जा रही डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जी। और उन्होंने हलफनामा देना पड़ा कि हम नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, तो घोषणा पत्र में डालने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल। किसान अगर केवल जिंदा रखना है तो 100% जो है ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। ये जो उपज की बात कर रहे हैं ये केवल टाइम खराब करने वाली बात है। और मुआवजे की जहां तक बात है, किसान वंचित है। रिवाड़ा गांव है सोनीपत का, एक किसान ने खेत में बहुत ज्यादा नुकसान होने पर आत्महत्या कर ली। मुआवजे की लिस्ट से उस किसान का नाम नहीं था, उससे बाहर था वो किसान जिसने आत्महत्या कर ली। कर्ज के दबाव में फसल खराब होगी प्राकृतिक आपदा में, उन रिवाड़े के किसान का नाम लिस्ट में नहीं था मुआवजे की में। इससे ज्यादा और जो है क्या लापरवाही हो सकती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की। आत्महत्या करने पर भी मतलब मुआवजा नहीं है, ये केवल अभिमन्यु ने भी कहा इस बात को कि हम आगे मुआवजा नहीं देंगे। आप किसान की 45,000 रुपये ठेका है किले का, उसके आप 12,000 दोगे, उससे भी वंचित है किसान। विशाल सेठ जी जवाब दीजिए। मेरे को इनकी बात बीच में आप बोल रहे थे ना, क्या कह रहे थे? प्रीत सिंह जी ने प्रश्न जो समझ सवाल नहीं आया, मेरे को उठाए, एक बार प्रश्न दोबारा बताएंगे जी, एक बार इनका। प्रीत सिंह जी ने कुछ सवाल पूछे कि प्रश्न जो एक बार वादे दोबारा किए रिपीट हैं वो अब करेंगे तक जी क्यों नहीं किए गए, और जो उपज की बात की गई है उस पर जवाब दीजिए, जो सवाल प्रीत सिंह जी ने उठाए हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ जी, प्रीत सिंह जी का आवाज प्रीत थोड़ी सिंह जी सी ने कट रही ये थी, सवाल मेरे को उठाया सुनाई है, नहीं। एक किसान ऐसा है, ने मैं खुदकुशी बता की और देता उसका हूं नाम इनको। तक मुआवजे की लिस्ट से हटा दिया गया। देखिए ऐसा कभी कोई केस, अगर कोई एक आधा केस प्रीत कोई सिंह हुआ जी है, दोबारा बता उसके देंगे ऊपर आप अगर कोई दोबारा उसके ऊपर सुनना जांच चाहते हैं होकर तो। उसकी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं किसान देखिए, सारे यदि- बड़े यदि हो किसी गए अधिकारी जिनको ने- मुआवजा प्रीत सिंह दिया जी है, दोबारा बता लोग दीजिए एक बार। प्राकृतिक लोग कैप्टन अभिमन्यु के पास गए, इनके मंत्री जी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि उनको मुआवजा हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका गिरदौरी में लिस्ट में नाम नहीं है। मैं दोबारा से बता देता लिस्ट में हूँ। नाम नहीं है, हम प्रीत मुआवजा सिंह नहीं जी देंगे दोबारा उसको। एक बार नाम बता रहे हैं। ये तो इन बीजेपी की हालत है। प्रीत सिंह जी बोलिए। ये मंत्री जी जो है सीधा सीधा बोल रहे हैं हम किसी को मुआवजा नहीं देने वाले। देखिए अगर मैं ये बताता हूँ कि सोनीपत जिले का रिवाड़ा गांव है, ये नहीं है बिल्कुल ठीक है, मैं कोई उस बात को कंटेस्ट नहीं गांव कर रहा है, हूं। रिवाड़ा मैं गांव आपकी है बात को सोनीपत कोई जिले का। इनकारी नहीं कर रहा हूं। उस किसान ने प्राकृतिक आपदा में उसके गेहूं की फसल बर्बाद होगी और उसने आत्महत्या कर ली, वो किसान भी मुआवजे से वंचित रहा, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं था। मंत्री जी ने कह दिया कि हम नहीं दे सकते। विशाल सेठ साहब, सवाल घूम फिरकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के आ जाता है। बीजेपी पूरी तरह से घिर जाती है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें खुद आप पहुंच गए और वहां से आपको रास्ता ही नहीं पता निकलना क्यों है। तो फिर कि आखिर क्या ऐसी वजह है, क्योंकि यही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। आप याद कीजिए, एक डेढ़ साल पीछे चले जाइए, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, हर जगह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मुद्दा आप उछालते थे और मौजूदा तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की जाती थी आप लोगों की तरफ से। अब क्या हो गया, आप कहां फंस गए, और ऐसे फंसे हैं कि हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं? देखिए मैं बार बार एक ही बात बार बार बता रहा हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो एक मूल मंत्र है कि किसान को लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में चल रही है। किसान की हम चाहे लागत कम करें। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मना किया वो ये किया कि तुरंत फौरी तौर पे हम आज नहीं लागू कर सकते, इसके लिए इट इज अ प्रोसेस। यहाँ फिर झूठ बोल रहे हैं, ये प्रोसेस। इन्होंने कह दिया कि हम लागू नहीं कर सकते हैं, हमारे पास it is नहीं a है process. सोर्स। It is a अब कह रहे हैं process. कि हम लागू करेंगे। विशाल सेठ जी ये किस बिना पे कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे? मैं कह रहा हूं कि इट इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस पूरा होता है। हलफनामा इनकार किया, हलफनामा दिया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कि हम लागू ही नहीं कर सकते। समय सीमा की बात नहीं है इसमें। इंडिया की प्रोड्यूस देख लीजिए पर हेक्टेयर, हम पर हेक्टेयर प्रोड्यूस में बहुत अभी नीचे हैं। पर हेक्टेयर जैसे ही हमारी प्रोड्यूस बढ़ेगी, किसान की कृषि का ये कृषि लाभप्रद हो जाएगी। इसकी प्रोड्यूस बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। ऐसा साकेत जी, मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा। ये जो स्वामीनाथन का मुद्दा आपने उठाया, अब बहुत अहम मुद्दा है। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो डॉक्टर स्वामीनाथन जिसके अध्यक्ष थे, और उसमें आरबी सिंह वाई
सी नंदा, अतुल सिन्हा सदस्य सचिव थे और 4 गैर सरकारी अंशकालिक उसके सदस्य थे। 8 सदस्यों ने बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कृषि की सुरक्षा और कृषि सेवा को लेके थी। पहला इसका जो था चरण, वो उन्होंने पहली जो थी रिपोर्ट वो 2006 में दे दी थी 13 अप्रैल को, और 5वीं और अंतिम रिपोर्ट के ये जो पन्ना नंबर 34 पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कृषि लागत और कीमत आयोग के उसमें मुद्दे पे कि किसानों को औसत लागत के कम से कम 50% अधिक मिलनी चाहिए जो एमएसपी है, और किसानों में आयोग में महिला और पुरुष किसान भी होने चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं 8 साल तक तो ये जो कांग्रेस की सरकार थी उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेके बैठी रही, उन्होंने लागू नहीं किया, और ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम पे वोट लेके आए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम पर किसानों को वोट लेके केंद्र में सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद ये जो कहते हैं ना कि अभी शब्द नहीं है, मैं उसमें बताता हूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि जो 22 वस्तुएं हैं उन पे जो एमएसपी है वो हम उसको लागू करने की 50% मुनाफे के साथ लागू करने की स्थिति में नहीं है। ये इन्होंने एफिडेविट दिया है। आज ये जो बात कर रहे हैं किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया, आप उसकी लागत का सिर्फ 3% इजाफा दे रहे हो 50 रुपए। लागत का नहीं दे रहे जी, ये एमएसपी बढ़ाई है। हाँ, जो एमएसपी आप उसको लागत मत कहिए ना, ऐसा जो उसको लागत मत कहिए। ऐसा लागत उसकी जो लागत रेट के ऊपर 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। आप लागत का नहीं है, ये केवल इसका रेट का है। लागत का 3% नहीं है, लागत तो बहुत ज्यादा ही भी बहुत नीचे है। ये लागत का है नहीं, मुनाफा नहीं है। ये देखिए ये मुनाफा नहीं है, ये लागत मूल्य से बहुत नीचे कंपेयर करके जो 1400 रुपए था उसमें 3% का इजाफा है, उसका लागत का नहीं है इजाफा। रेट का 3%। उसका लागत तो पहले घाटे में था, अब और ज्यादा घाटे में चला गया, वो उसका कर्जा और बढ़ेगा, उसका जो है वो पूरी तरह आर्थिक तौर पे टूट गया है। उसके कर्जे माफ होने चाहिए, किसानों को 2000 रुपए कम से कम 1400 मिलना चाहिए। स्वामीनाथन योग की रिपोर्टें लागू होनी चाहिए, और ये जो वायदा करके मुकरने वाली बात है, किसानों के साथ किया हुआ वायदा अपना निभाएं, और ये पूरी की पूरी ठीक है। बिल्कुल, किसान भी इस इंतजार में है कि उनके साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। और डिस्कशन के बाद अब जो आंसर जो सामने आया है कि 50 रुपए में कुछ नहीं होगा, सरकार आपको कुछ और भी किसानों के लिए करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपने आप में बेहद अहम है कि आखिर 50 रुपए जो इजाफा किया गया है उसमें क्या वाकई एक दिलासा देने की कोशिश है, जख्मों को भरने की कोशिश है, या फिर कुरेदने की कोशिश है। बहस सामने की है, फैसला आप खुद कीजिए कि सरकार के इस पहल को आप किस नजर से देखते हैं। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या से बने क्या मतलब होता है? दान के अंदर सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा होना चाहिए।